बिहार में 60 ऐसे कॉलेज का नाम बता सकते हैं जिसमें पड़ोस के राज्यों के युवा आके पढ़ने के लिए तैयार हों। आप जिस राज्य का शिक्षा बजट 60,000 करोड़ का है, उसमें आपके पास 60 ऐसे कॉलेज नहीं है। मुस्लिम समाज का आज तक कोई भला नहीं हुआ, उनका सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। वो जुमले में कहते हैं ना कि भाई लालटेन में किरासन तेल की तरह जले हैं मुस्लिम समाज। आप बताइए कि मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रतिशत सबसे कम है। जब सरकार जनसुराज की आएगी तो हम लोगों की शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकने का काम करेंगे। हम महिलाओं के लिए कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार में रविंद्र कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव सामने है, बहुत नज़दीक है। इसमें अभी बिहार में सरकार बनाने के लिए तीन गठबंधन के 3 दल सामने हैं, जिसमें एक तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए है, दूसरा महागठबंधन है जिसका नेतृत्वकर्ता माने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। हालांकि कांग्रेस उनके साथ है, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव बिहार में उन्हीं के नेतृत्व में, लालू यादव के नेतृत्व में ही कांग्रेस आ जाती है। और तीसरे विकल्प के रूप में अभी सामने है प्रशांत किशोर जी का जनस्वराज। तो हमारे बीच जनस्वराज के युवा अध्यक्ष प्रोफेसर कुमार शांतनु हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो शांतनु जी को यहाँ आने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार कहता हूँ। तो शांतनु जी, जिस तरह से बिहार जात पात से ग्रसित, वैसे तो पूरे देश में ही जात पात के आधार पर जैसे मतदान हुआ करता है, जो आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन बिहार थोड़ा उससे अधिक माना जाता है। जहां अभी पहले से आमने सामने एनडीए और महागठबंधन के बीच की लड़ाई है, जो जनता है, यहाँ की मतदाता हैं, वो भी जात पात और पार्टी के आधार पर बटे हुए हैं। उस स्थिति में आप कहाँ हैं? रविंद्र जी, देखिए, कम से कम आपने ये बात माना तो कि जात पात की राजनीति पूरे देश में ही है, ये सिर्फ बिहार की कमज़ोरी नहीं है। जहाँ तक बिहार की राजनीति का सवाल है तो हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार में राजनीति में जाति एक सच्चाई है। लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब बिहार की जनता ने जातिगत समीकरण से ऊपर उठकर पार्टियों को और नेताओं को चुना है। चाहे वो आप नरेंद्र मोदी जी का आप चुनाव समझ लीजिए, उनकी जाति के कितने नेता, कितने लोग यहाँ पर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नाम के ऊपर बिहार की जनता ने वोट दिया है। 40 में से 38-39 सीटें मिली हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि बिहार में राजनीति मुद्दों पर की जा सकती है, इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। जनसुराज अब बिहार के राजनीति का नीडल लोगों की समस्याओं तक लेके आना चाह रहा है। लोगों के मुद्दों के आधार पर बिहार की राजनीति को बदलने का प्रयास है और इस प्रयास में जनसुराज को सफलता भी मिल रही है। लोगों के मुद्दों का मतलब है कि यहाँ के बच्चों की शिक्षा से, यहाँ के युवाओं के रोजगार से, पलायन को रोकने से, कृषि आधारित जो अराजकता है, जो भूमि सुधार है, उन सब चीज़ों में कैसे हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, इनसे है। देखिए, आप यहाँ की समस्याओं को लेकर के कहते हैं तो समस्या की बात हर दल करता है। हर दल समस्या के निदान की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है। लेकिन आप एक चीज़ को आप एक और बता दीजिए, विगत 15 सालों में जब से एनडीए की मतलब यहाँ सरकार बनी है नीतीश जी के नेतृत्व में, तो स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार तो हुआ ही है। देखिए, आप पिछले 15-20 सालों में शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधार की बात करते हैं। मैं आपको बहुत छोटे छोटे 2-3 उदाहरण देता हूँ। बिहार में शिक्षा का बजट 60,000 करोड़ रुपए का है। क्या आप मुझे बिहार में 60 ऐसे कॉलेज का नाम बता सकते हैं जिसमें
पड़ोस के राज्यों के युवा आके पढ़ने के लिए तैयार हों। आप जिस राज्य का शिक्षा बजट 60,000 करोड़ का है, उसमें आपके पास 60 ऐसे कॉलेज नहीं है। आप अभी कुछ दिनों पहले नीट का रिजल्ट आया था, 1 से लेके 100 तक के रैंक में बिहार का एक भी बच्चा नहीं है। ये बताता है कि बिहार की स्कूली शिक्षा की हालत कितनी ख़राब है। आप यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती का मामला उठा लीजिए, चाहे यहाँ पर युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा उठा लीजिए, बिहार तो पिछड़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य मामलों की बात अगर करें तो ये बात आपसे छुपी हुई नहीं है। बिहार में अगर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आपको एक बेड की ज़रूरत है तो आपको कम से कम एक विधायक और एक मंत्री की चिट्ठी की ज़रूरत पड़ेगी। बिहार के हॉस्पिटल में पारा मेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़राब है। तो हम किस बिना पर कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? मेरा तो ये ऑब्जर्वेशन है, मेरा ये मानना है कि हम दिन प्रतिदिन पिछड़ते ही चले जा रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कुछ दिनों पहले कुढ़नी की एक बच्ची जो है पीएमसीएच में इलाज के अभाव में गुजर गई, ठीक है, जिसके ऊपर काफ़ी हमने सड़कों पे हम उतरे भी थे। तो ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है और जनता अब इस चीज़ को और बर्दाश्त करने के लिए राज़ी नहीं है। तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन रोकने की बात पर आपको क्या लगता है, ये जनता आपके समर्थन में आ रही है और आप इस बार सरकार बना लेंगे? देखिए, जहाँ तक सरकार बनाने ना बनाने का सवाल है, ये तो जनता तय करती है, लेकिन जनता के पास अभी तक ऐसा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर आप पिछले 3 दशकों की बात करें तो 2 गठबंधनों के बीच में ही पूरे बिहार की सत्ता घूम रही है, या तो वो महागठबंधन की सरकार या फिर एनडीए की सरकार। एक विकल्प के रूप में जनसुराज अब सामने आया है। आप अगर ये ऑब्जर्व करेंगे कि बिहार में जो व्यवस्था है वो दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा है। भारत के सभी राज्यों में जो विकास इंडेक्स की अगर आप बात करें तो सबसे निचले पैदानों पर बिहार का नाम आपको दिखता है। तो जब 30-35 सालों से जिन लोगों ने सत्ता में काबिज रहे, तो बिहार की बदहाली का ठीकरा भी उन्हीं के माथे फूटना होगा। अब सवाल ये है कि जनता क्या करे। अभी तक आपके पास विकल्प नहीं था। एक घटक से बचने के लिए लोग दूसरे घटक को वोट देते रहे, दूसरे से बचने के लिए पहले लोग जाति के नाम पर वोट मांगते रहे, कुछ लोग धर्म के नाम पर वोट मांगते रहे। अब पहली बार 30-35 सालों में एक ऐसी पार्टी आई है जो जनता के मुद्दों के ऊपर सीधी बात कर रही है। वो बात करती है शिक्षा की, वो बात करती है रोजगार की, पलायन को रोकने की। तो जनता अब इस विकल्प को स्वीकार रही है। सरकार बनाना या ना बनाना ये जनता के ऊपर निर्भर करेगा। आपको क्या लगता है, जिस बिहार में भाजपा को रोकने के लिए मुस्लिम किसी भी तरह महागठबंधन के साथ है और अपर क्लास के लोग महागठबंधन मतलब तेजस्वी यादव या लालू यादव के परिवार को रोकने के लिए मतलब भाजपा और एनडीए के साथ है, वैसी स्थिति में आप किस तरह सेंधमारी करेंगे? देखिए, ये जो परिपाटी है बिहार की राजनीति में कि एक गठबंधन को रोकना है तो हमें जाके दूसरे गठबंधन को वोट दे देना है, इस परिपाटी में पूरे के पूरे मुस्लिम समाज का आज तक कोई भला नहीं हुआ। उनका सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। वो जुमले में कहते हैं ना कि भाई लालटेन में किरासन तेल की तरह जले हैं मुस्लिम समाज। आप बताइए कि मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रतिशत सबसे कम है, तो इसके ऊपर किसी सरकार ने क्यों ध्यान नहीं दिया? मुस्लिम समाज में बेरोजगारी की समस्या, पलायन की समस्या उतनी ही प्रखर है, इस पे किसी सरकार ने या किसी पार्टी ने क्यों ध्यान नहीं दिया? सिर्फ उनका इस्तेमाल होता है भय की राजनीति करने में कि भाई तुम हमको वोट नहीं दोगे तो फलना पार्टी जीत जाएगा, इसलिए हमको आके वोट दो, तुम्हारे विकास की हम बात नहीं करेंगे, तुम्हारे मुद्दों पर हम चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जब कहते हैं कि भाई सवर्णों ने या अगड़ी जातियों ने राजद को रोकने के लिए बीजेपी या एनडीए को वोट देना शुरू किया है, तो ये बताइए कि जब बिहार में पलायन होता है, जब बिहार के युवा शिक्षा और रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा किनके बच्चे जाते हैं? इन्हीं सवर्ण जातियों के बच्चे जाते हैं ना। क्योंकि आप देखिए
जो बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, जिनके पास थोड़ा सा भी धन है, वो यहाँ से बाहर निकल के जाने को तैयार है, वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहता। तो अगर 20 सालों से हमने एनडीए की सरकार में अपना विश्वास दिया है, तो एनडीए की सरकार पूर्ण रूपेण फेल हुई है। यहाँ तक कि बिहार अब मजदूरों की फैक्ट्री बन के रह गया है। यहाँ पर 12,000 15,000 रुपए की नौकरी का मतलब है कि बच्चा गुजरात जाएगा या तो फिर पंजाब चला जाएगा। तो ना तो अगड़ों का फ़ायदा हुआ, ना माइनॉरिटी का फ़ायदा हुआ, सिर्फ फ़ायदा इन राजनीतिक पार्टियों का हुआ जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। एक दूसरे के इस भय में किस तरह से आप दोनों को विश्वास जीतेंगे ताकि इसमें आप सेंधमारी कर सके, मतलब ये जो जाति और धर्म का दरार है वो टूटे और आपको समर्थन करे, क्या लगता है आपको? देखिए, इस कुचक्र से निकलने का सबसे प्रथम और सबसे मुख्य तरीका ये है कि आप समाज के मुद्दों के ऊपर बात करें। आप लोगों में ये विश्वास दिलाएं कि जब सरकार जनसुराज की आएगी तो हम लोगों की शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकने का काम करेंगे। हम महिलाओं के लिए कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। हम बिहार में जो आपकी सामान्य कृषि है उसको बढ़ाकर नकदी फसल की तरफ लेके जाने का प्रयास करेंगे ताकि किसानों को भी अच्छी इनकम हो सके। तो जब आप जनता के सीधे मुद्दों से जुड़ने की बात करते हैं तो जनता को लगता है कि भाई 30-35 सालों से हमने तो इन्हीं दो गठबंधनों को वोट दिया, अब एक बार जनसुराज को भी मौका देकर देखते हैं। भाई उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए, आपको कोई बीमारी है और आप 2 दवाइयाँ खा रहे हैं और दोनों दवाइयों से आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा, तो आप एक बार नई दवाई को शुरू करना तो पसंद करेंगे। तो जनसुराज वो नई दवाई है जिससे आप बिहार की इस कुव्यवस्था को दूर भगा सकते हैं। तो क्या लगता है जो प्रशांत किशोर जी जो सभा करते हैं उसमें भीड़ उमड़ती है, तो क्या उस भीड़ तक ही है कि वोट में तब्दील हो सकता है, क्या लगता है? और आप लोग इस पर क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आप सत्ता में आने के आपको कितनी सीटें मिल सकती है? प्रशांत जी तो कहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। देखिए, जो प्रशांत किशोर जी की सभाओं में लोग आ रहे हैं, जो भीड़ उमड़ रही है, अब बिहार की जनता ये स्वीकार कर चुकी है कि कम से कम प्रशांत किशोर की बातों को सुनने के लिए लोग वहाँ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोग एक विकल्प को ढूंढ रहे हैं। आप समझिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग नया विकल्प तलाशने के लिए जा रहे हैं। हाँ, उसमें से कितने लोग जनसुराज को अपनी स्वीकार्यता देते हैं ये जनता का मूड तय करेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को अब नए विकल्प की आवश्यकता है। जहाँ तक बात सरकार बनाने का है, तो जिस प्रकार से विकल्प की तरफ विशेष रूप से युवा वर्ग जा रहा है, विशेष रूप से महिला और मुस्लिम समाज जा रहा है, मुझे लगता है कि हम लोग एक डिसाइसिव बहुमत में होंगे। और अगर जनता ने वो डिसाइसिव बहुमत नहीं दिया तो हम जनता के मैंडेट को स्वीकार करते हुए और मजबूती के साथ अगले 5 साल का इंतज़ार करेंगे ताकि हम समाज में और मजबूती के साथ काम करें और जनता का विश्वास हासिल कर सकें। आप युवा हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और युवाओं के बीच जाते होंगे, तो क्या लग रहा है जो युवा आपके तरफ है? देखिए, बिहार की बदहाली का जो सबसे बड़ा शिकार हुआ वो युवा वर्ग हुआ। चाहे वो शिक्षा के बदहाली का शिकार होना हो, चाहे वो रोज़गार की कमी का शिकार होना हो, तो आज युवा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा विकल्प की तरफ और विशेष रूप से जनसुराज की तरफ देख रहा है। अगर आप 15 से 45 साल के लोगों के बारे में बात करें तो 15 से 45 साल के लोगों की जनसंख्या पूरे बिहार की जनसंख्या का 37-38% है। अगर बिहार का युवा ठान ले कि अब हमको इन 2 विकल्पों के साथ, इन 2 पार्टियों के अलावा तीसरे विकल्प की तरफ जाना है, जो कि उनके क्रियाकलापों से और उनके स्वीकार्यता से लग रहा है, तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीतिक जो परिपाटी है, जो बिहार में एक नई राजनीतिक इतिहास का लिखा जाना तय है। तो आप यह मानते हैं कि बिहार में एक नई राजनीति का लिखा जाना तय है और आप उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार जैसे बिहार में जनसुराज की सरकार बन सकती है या बनेगी?
निश्चित रूप से देखिए, जन सुराज सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं है। जन सुराज एक जन आंदोलन, एक जन अभियान के रूप में शुरू हुआ। 3 सालों से लोगों के गांव में पद यात्रा करते हुए, लोगों के बीच रह के उनकी समस्याओं, उनके बातों को सुनने के बाद एक राजनीतिक अमलीजामा के तहत ये एक राजनीतिक पार्टी बनी है। ये बात तय है कि सरकार नवंबर के बाद जिस भी पार्टी की बने, बिहार में एक नई राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा और वो राजनीतिक इतिहास लिखने का जो फोकल पॉइंट होगा, जो धुरी होगी, वो जन स्वराज पार्टी होगी। तो आपने सुना कि किस तरह से जन स्वराज के जो प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रोफेसर कुमार शांतनु है, वो क्या बता रहे हैं कि इस बार जन स्वराज नवंबर के बाद जो भी पार्टी की सरकार बनेगी, जन स्वराज एक नया इतिहास रचने का काम बिहार में करेगा और बिहार में एक बदलाव निश्चित रूप से आना तय है। तो आगे आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट लुक। बहुत बहुत शुक्रिया।